वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अक्षर अकेडमी फॉर ऑल। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 3.3 का अगला पार्ट, जो हमने पार्ट 1 में सम नंबर 4 तक किया था। आज हम लोग करेंगे सम नंबर 5 से। तो देखते हैं अभी प्रैक्टिस सेट 3.3 क्वेश्चन नंबर 5। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 140 व्हिच आर डिविजिबल बाय 4। तो देखो अभी जो नेचुरल नंबर है ना, उसको हमें क्या करना है, हमें दे के रखा है 1 से लेके 140 के बीच में करना है। नंबर्स फ्रॉम 1 to 140, तो दिया 1 to 140 डिविजिबल बाय 4। तो जैसा हमें बॉक्स दिया ना, हमें सिर्फ ये बॉक्स को पूरा फिल करना है। जो भी रफ वर्क है हम लोग साइड में करेंगे, उसके बाद जो भी वैल्यू आएगा हम लोग सिर्फ वैल्यू की जगह सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। तो देखो सबसे पहले दिया है 4, 8, 12, 16 से लेके 136 तक दिया है। हमें लास्ट नंबर दे दिया 136। हाउ मेनी नंबर्स, मतलब हमें n फाइंड करना है। हमें क्या ढूंढना है, n ढूंढना है। n की वैल्यू ढूंढना है, a, d सब ढूंढना है। तब यहाँ पे फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे n। तो देखते हैं n फाइंड करना है, तो n को क्या लिख देंगे, फाइंड। n नहीं पता हमें, a की वैल्यू फर्स्ट टर्म 4, d डिविजिबल बाय 4, डिफरेंस कितना है 4 का। अब यहाँ पे तो फॉर्मूला दिया है a प्लस n माइनस 1, तो a की वैल्यू क्या है 4 है, तो यहाँ पे 4 पुट कर दिए। n माइनस 1, d कितना है 4 है, लेकिन अब हमें n कितना है नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, साइड में क्या करेंगे, रफ वर्क करेंगे। साइड में क्या करेंगे, रफ वर्क करेंगे। tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो tn की वैल्यू क्या है 136। 136 इक्वल्स टू a 4 प्लस n नहीं पता, n माइनस 1 इंटू 4। 136 इक्वल्स टू 4 प्लस 4 इंटू n 4n, 4 1 जा 4, ये और ये तो कैंसिल हो गया। 136 इक्वल्स टू 4n, मल्टीप्लाई से जाएगा तो डिवाइड, देयरफॉर n इक्वल्स टू 136 डिवाइड बाय 4, देयरफॉर n इक्वल्स टू 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो n की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, n हमें मिल गया है 34। n की वैल्यू क्या मिल गई है 34। फॉर्मूला तो दे दिया, अब हमें Sn फाइंड करना है। सम ऑफ नंबर्स पूछा है तो Sn का फॉर्मूला तो दे दिया, लेकिन अब हमें वैल्यू पुट करनी है। तो S34 फाइंड करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 34। n की वैल्यू क्या मिल गई 34। 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 4 है, तो 2 इंटू a 4 प्लस n कितना है 34 माइनस 1, d कितना है 4, इतना मिल गया। लेकिन इसके बाद हमें डायरेक्ट S34 का टोटल वैल्यू लिखना है। तो क्या करेंगे, फिर से साइड में रफ करेंगे। S34 इक्वल्स टू 34 अपॉन 2, 2 इंटू 4 प्लस n 34 माइनस 1 इंटू d 17, 4 2 जा 8 प्लस 33 इंटू 4 17, 8 प्लस 33 4 जा 132, 17 8 प्लस 132 140, 17 0 0, 17 4 जा 68, कैरी 6, 17 1 जा 17, 17 प्लस 6 23। तो हमें देयरफॉर S34 कितना मिल गया 2380। कितनी वैल्यू मिल गया हमें 2380। तो डिविजिबल बाय 4 इज 2380। समझ में आया? हमें जैसा दिया है ना, इतने में ही वैल्यू फिल करनी है। रफ वर्क साइड में करेंगे हम लोग कैलकुलेशन पार्ट, और जितना बॉक्सेस दिया सिर्फ उतना फिल करेंगे। एक बार कॉपी कर लो इसको। तो अभी देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आगे क्वेश्चन नंबर 6। सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन एपी इज 3300, फाइंड इट्स 28th टर्म। मतलब हमें क्या दिया है, S55 की वैल्यू दे दिया है, लेकिन हमें T28 फाइंड करना है। तो इधर ध्यान दो, सॉल्यूशन S55 की वैल्यू कितना दिया है 3300 दिया है, लेकिन बोला क्या T28 हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखते हैं फॉर्मूला Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
S55, तो n की वैल्यू तो हो गई 55 अपॉन 2, a की वैल्यू नहीं है तो एज इट इज 2a प्लस n दिया है 55 माइनस 1 इंटू d। S55 की वैल्यू क्या है 3300 है। 55 अपॉन 2, 2a प्लस 55 माइनस 1 54d। ये डिवाइड है इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, देयरफॉर 3300 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 55 इक्वल्स टू 2a प्लस 54d। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। 55 बन जा 55, 55 6 जा तो हो गया 60 इंटू 2 इक्वल्स टू 2a प्लस 54d। 120 इक्वल्स टू 2a प्लस 54d। 120 इक्वल्स टू 2a प्लस 54d। अभी क्या करते हैं, इसको डिवाइड बाय 2 करते हैं तो क्या हो जाएगा, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड क्या हो जाएगा 60 इक्वल्स टू a प्लस 27d। therefore a प्लस 27d इक्वल्स टू 60। ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन 1 होगा। इक्वेशन 1 बन गया। अभी हमें क्या ढूंढना है, t28th टर्म्स ढूंढना है। तो देखते हैं tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। t28 इक्वल्स टू a की वैल्यू नहीं है, n है 28 माइनस 1 d। t28 इक्वल्स टू a प्लस 27d। लेकिन a प्लस 27d की वैल्यू हमारे पास कितना है 60 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग 60 लिख सकते हैं। देयरफॉर t28 इक्वल्स टू 60 फ्रॉम 1 हमें इक्वेशन 1 से मिला है, ठीक है। देयरफॉर 28 टर्म्स इज 60। कॉपी कर लो इसको। तो देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। इन एन एपी सम ऑफ 3 consecutive terms is 27 and their product is 504, find the terms। ये हमारे लिए नया सम है क्योंकि अभी तक हमने इस टाइप के एक भी सम नहीं सॉल्व किया। तो हमें नीचे दिया है assume that 3 consecutive terms in an AP are a minus d, a और a plus d दिया हुआ है। तो देखते हैं सॉल्यूशन हम लोग करेंगे कैसे। तो assume करने बोला है तो हम लोग वही assume करेंगे। let 3 consecutive terms in an AP are a minus d, a plus d। अभी क्या दिया है, फर्स्ट कंडीशन क्या होता है, सम ऑफ 3 consecutive terms is 27, मतलब ये तीनों टर्म्स मिला के क्या है 27 है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है, a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल्स टू 27। लेकिन ये माइनस है ये प्लस है, कैंसर a तीनों को प्लस किया 3a इक्वल्स टू 27। मल्टीप्लाई साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर a इक्वल्स टू 27 अपॉन 3, देयरफॉर a इक्वल्स टू 9। हमें फर्स्ट कंडीशन से a की वैल्यू मिल गई। अभी सेकंड कंडीशन क्या बोला है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 504, मतलब तीनों का प्रोडक्ट मिला के कितना है 504। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन हमें सेकंड कंडीशन क्या दिया, प्रोडक्ट मतलब a माइनस डी मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a प्लस डी। तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन हमें क्या दिया है, दियर प्रोडक्ट इज 504। तो क्या लिखा, a माइनस डी मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a प्लस डी। तो प्रोडक्ट की टोटल वैल्यू कितनी है 504। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ये a माइनस डी a प्लस डी। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a² माइनस b² का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a² माइनस
डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए इक्वल्स टू 504। लेकिन हमारे पास ए की वैल्यू ऑलरेडी है, क्या लिखेंगे 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू 9 इक्वल्स टू 504। अबे 9 मल्टीप्लाई इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 504 डिवाइड बाय 9, देयरफॉर 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 9 6 54, तो हम तो नहीं कर पाएंगे, तो 9 5 45, 9 6 54, देखिए 56 9 504 ये हो गया। अभी क्या है ये प्लस इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, देयरफॉर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 56 माइनस 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 25, तो ये माइनस कर, देयरफॉर डी स्क्वायर इक्वल्स टू 25, स्क्वायर इस साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट, देयरफॉर d इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 25, देयरफॉर d इक्वल्स टू 5। हमें a की भी वैल्यू मिल गई, हमें d की भी वैल्यू मिल गई, तो अब हमें क्या ढूंढना है, फाइंड द टर्म्स। अबे हमें टर्म्स ढूंढना है, देयरफॉर 3 consecutive टर्म्स आर, सबसे पहले क्या है a माइनस डी दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे a माइनस डी, a की वैल्यू क्या है 9 है और d की वैल्यू 5, तो आ गया 4, फिर a है सेकेंड टर्म 9, फिर a प्लस b 9 प्लस 5 14, देयरफॉर द टर्म्स आर 4 9 एंड 14। तो एक बार फिर से रिकैप करते हैं क्योंकि नया समय हमारे लिए। क्या दिया था, इन एन एपी 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स दिया है, सम 27 एंड प्रोडक्ट दिया 504। अज्यूम करने को पहले बोल दिया है a माइनस डी a प्लस डी, तो हमने अज्यूम कर लिया लेट 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इन एन एपी आर a माइनस डी a प्लस डी। फिर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन सम ऑफ बोला था, तो सम ऑफ ये a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल्स टू 27, माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हुआ तो a और a बचा, तो 3a इक्वल्स टू 27। ये मल्टीप्लाई था, इस साइड गया डिवाइड हुआ, 27 डिवाइड बाय 3 9 आ गया। फिर हमें सेकंड कंडीशन क्या बोला है कि देयर प्रोडक्ट इज 504 प्रोडक्ट 504 है और सम कितना था 27 था, तो सम तो कर दिए, प्रोडक्ट करना था a माइनस डी इंटू a प्लस डी 504, a माइनस डी और a प्लस डी, a माइनस डी a प्लस डी दोनों को मिला के क्या बनाएंगे हम लोग, फॉर्मूला है a माइनस बी a प्लस बी, तो फॉर्मूला क्या बनता है इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे भी हमने वही किया, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर किया इंटू a। अभी a की वैल्यू क्या है 9 है, हमें मिली हुई है, तो a की वैल्यू हमने 9 पुट कर दिया, 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू 9। ये मल्टीप्लाई था, इस साइड गया तो डिवाइड हुआ, 504 डिवाइड बाय 9 56 आया, 9 का स्क्वायर 81 माइनस डी स्क्वायर, फिर 81 प्लस में था, इस साइड आया तो माइनस हो गया। उसके बाद क्या हुआ, माइनस और माइनस कैंसिल कर दिए, डी स्क्वायर इक्वल्स 25, डी की वैल्यू क्या मिल गई अंडर रूट 25 इज 5, देयरफॉर 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स हमने वैल्यू पुट कर दिया, a माइनस डी मींस 9 माइनस 5 4, फिर a की वैल्यू 9 और a प्लस डी इक्वल्स टू 9 प्लस 5 इक्वल्स टू 14, देयरफॉर द टर्म्स आर 4 9 एंड 14। कॉपी डाउन। तो देखते हैं अभी 8th सम, लास्ट सम में हमने 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स ढूंढा था, इसमें क्या बोला है find 4 consecutive terms in an AP whose sum is 12 and sum of third and fourth term is 14। मतलब हमें फर्स्ट 4 consecutive terms का सम दिया है 12 और थर्ड और फोर्थ का दिया है 14। तो सॉल्व करते देखते हैं सॉल्यूशन। लेट अज्यूम करने बोला है, ये लेट 4 consecutive term in an AP are a minus d, a plus d और a plus 2d, ये हमें दिया है। तो फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, हमें फ्रॉम द
फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है, चारों का सम कितना है 12 फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन बोला है a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 2d सबको मिला के कितना है 12 है, तो लिख दिया 12। अब क्या करेंगे, ये माइनस डी है ये प्लस डी है, कैंसल हो गया, बाकी a 4a प्लस 2d इक्वल्स टू 12। तो इसको हम लोग डिवाइड कर दें 2 से, 2a प्लस d इक्वल्स टू 6, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ द साइड, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, और हमारा इक्वेशन 1 भी हो गया, ये हमारा इक्वेशन 1 भी हो गया क्योंकि इसके आगे हमें कुछ भी वैल्यू दिया नहीं है। अब क्या बोला है, सेकंड कंडीशन बोलता है सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14, तो लिखते हैं फ्रॉम द सेकंड कंडीशन, क्या बोला है, सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ मतलब a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इक्वल्स टू कितना बोला है 14, a प्लस a 2a प्लस 3d इक्वल्स टू 14। क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा क्योंकि हम डिवाइड नहीं कर सकते इसमें। अब देखते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में a और a इक्वेशन बैलेंस है, तो दोनों को क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, subtracting equation 1 and 2, तो 1 क्या है 2a प्लस डी, 2a प्लस डी इक्वल्स टू 6, सेकेंड क्या है 2a प्लस 3d इक्वल्स टू 14, सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस माइनस माइनस, 2a कैंसिल हो गया, d माइनस 3d माइनस 2d, 6 माइनस 14 माइनस 8, माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर d इक्वल्स टू 8 अपॉन 2, देयरफॉर d इक्वल्स टू 4। हमें d की वैल्यू क्या मिल गई 4 मिल गई। अब हम लोग इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करके क्या निकालेंगे, a की वैल्यू निकाल देते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट d इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारा 2a प्लस 6d है, 2a प्लस d इक्वल्स टू 6, 2a प्लस d की वैल्यू 4 है इक्वल्स टू 6, प्लस 4 इस साइड जाएगा माइनस, 2a इक्वल्स टू 6 माइनस 4, 2a इक्वल्स टू 2, देयरफॉर a इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाय 2, देयरफॉर a इक्वल्स टू 1। हमें d की वैल्यू मिल गई, हमें a की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, 4 consecutive terms, therefore the consecutive terms are the 4 consecutive terms, the 4 consecutive terms are, सबसे पहला क्या है a माइनस डी है, तो a माइनस डी, a की वैल्यू क्या है 1, d की वैल्यू क्या है 4, तो 1 माइनस 4 क्या हो जाएगा -3। सेकंड क्या है a की वैल्यू 1, a प्लस डी, तो 1 प्लस 4 5, फिर a प्लस 2d, 1 प्लस 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 1 प्लस 8 इक्वल्स टू 9, तो हमें मिल गया, देयरफॉर द टर्म्स आर -3 1 5 एंड 9। कॉपी कर लो इसको एक बार। अभी देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज का आखिरी सम, इफ द 9th term of an AP is 0 then show that 29th term is twice the 19th term। मतलब हमें क्या बोला है सॉल्यूशन में कि 9th term ऑलरेडी 0 दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन में क्या दिया है t9 इक्वल्स टू 0 गिवन, मतलब इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद क्या बोला है, कंडीशन दिया है कि शो दैट 29th टर्म मतलब t29 इक्वल्स टू 2 टाइम्स
19th टर्म होना चाहिए। ये प्रूव करना है, ये क्या करना है, प्रूव दैट करना है या शो दैट करना है, जो भी है। तो सॉल्यूशन सबसे पहले क्या लिखते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं T29 के लिए, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। T29 इक्वल्स टू a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। T29 इक्वल्स टू a प्लस 28d। ठीक है, दूसरा क्या दिया हमें, T19 दिया है, फिर लिखते हैं Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। T19 इक्वल्स टू a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी। T19 इक्वल्स टू a प्लस 18d। अब इसके बाद क्या करें हम लोग, इसके बाद क्या करें, हमें T9 की वैल्यू दिया हुआ है 0, लेकिन हम लोग क्या करेंगे पता है क्या, T9 अलग से सॉल्व करेंगे। T9 इक्वल्स टू a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। T9 की वैल्यू 0 है, a प्लस 8d 0, देयरफॉर a प्लस 8d इक्वल्स टू 0। हमें ना a प्लस 8d की वैल्यू क्या मिली है, 0 मिली है, तो हम लोग इसको स्प्लिट कर देंगे। T29 इक्वल्स टू a प्लस 20d प्लस 8d, वेट, a प्लस 8d प्लस 20d, तो a प्लस 8d की वैल्यू क्या है, 0 है, देयरफॉर T29 इक्वल्स टू 0 प्लस 20d, देयरफॉर T29 इक्वल्स टू 20d। ठीक है, फिर इसको करते हैं, T19 इक्वल्स टू a प्लस 8d प्लस 10d, ये भी a प्लस 8d, a प्लस 8d की वैल्यू 0। T19 इक्वल्स टू 0 प्लस 10d, T19 इक्वल्स टू 10d। तो क्या मिल गया हमें, T29 इक्वल्स टू 20d है, T19 10 है, मतलब 2 टाइम्स है, देयरफॉर T29 इक्वल्स टू 2 इंटू T19। तो T29 की वैल्यू क्या है, 2d है, तो देखो 2 इंटू 10d हो गया ना 20d, जो कि है, देयरफॉर T29 इक्वल्स टू 2 इंटू T19, हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड, प्रूव्ड कहां से आएगा, फ्रॉम 2 एंड 3 से हमने इसको किया है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, a प्लस 8d की वैल्यू जो है 0 है। ठीक है, एक बार कॉपी कर लो।